नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान प्रवाह के पाठ नंबर 2 क्रोधी हाथी के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक उपन्यासकार सम्राट प्रेमचंद जी हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक एक हाथी की भावनाओं को वर्णन करना चाहते हैं। किस प्रकार जानवर भी हम मनुष्यों के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। अगर हम इंसान जानवरों के साथ प्यार से बर्ताव करते हैं, उनका अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो हमसे प्रभावित होते हैं, उन्हें अपनेपन का एहसास होता है। यदि हम उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, गुस्सा करते हैं, बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, तो वो उतने ही आहत होते हैं जितना हम मनुष्य। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताना चाहा है कि मनुष्य के बुरे कर्मों की सज़ा उस क्रोधी हाथी को कैसे झेलनी पड़ी और उसे कितना बुरा लगा और उसे क्रोधी हाथी और पागल हाथी करार दिया गया। जबकि एक वो सीधा और समझदार हाथी था, लेकिन एक मनुष्य के बुरे कर्म या उसके बुरे बर्ताव के कारण उसे महावत के पद से हटा दिया गया और उसे पागल करार कर दिया गया और उसे बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। चलिए इस पाठ के बारे में गहन अध्ययन करते हैं। इस कहानी के जो मुख्य किरदार है वो एक हाथी, जिसका नाम क्या है, मोती। मोती हाथी राजा साहब की खास सवारी था। यूँ तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज मतलब स्वभाव गर्म हो जाता था और वह आपे में नहर आता था। आपे मतलब उसे गुस्सा आ जाता था और उसे अपने आप पर काबू नहीं होता था। उस हालत में उसे किसी की बात की सुधि न रहती थी। सुध मतलब होश न रहना। मतलब जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो सही और गलत की परख नहीं कर पाता और वो कोई गलत निर्णय कर लेता है। महावत का आदेश भी न मानता था। महावत कौन होता है? जो हाथियों को मतलब ऑर्डर करता है, हाथियों को देख रेख करता है। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध मतलब गुस्सा आया। मोती की पदवी छीन गई। अब मोती की पदवी क्या थी कि वो राजा का सबसे प्यारा हाथी था, उनकी खास सवारी थी। राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। कुलियों के होते हैं, जो आपने देखा कि जो रेलवे स्टेशन पर जो सामान उठाते हैं यात्रियों को, क्या बोलते हैं, कुली। यानी कि कुलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते और शाम को वह पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। रातिब बंद हो गया। रातिब क्या होता है बच्चों? हाथियों के खाने का अनाज, यानी उनका अच्छा खाना, भोजन। उसके सामने रातिब की जगह सूखी टहनियाँ डाल दी जाती थी और उन्हीं को चबाकर वह भूख की आग बुझाता। जब वह अपनी इस दशा को अपनी पहली दशा से मिलाता, अर्थात दोनों दशा की तुलना करता। पहली दशा कौन सी थी बच्चों? कि वह राजा का प्रिय हाथी था, खास सवारी था। उस टाइम उसे अच्छा खाना मिलता था, उसे बहुत मान सम्मान मिलता था, लेकिन बाद में अपने क्रोध स्वभाव के कारण उसे पदवी से हटा दिया गया और उसे मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिया गया और वो मजदूरों की तरह काम करता था। तो वह बहुत चंचल यानी कि बेचैन हो जाता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर वह जोर जोर से चिंघाड़ता और उछलता, यानी कि गुस्से में उसे मतलब चिंघाड़ता, जोर जोर से आवाज़ें निकालता और चिल्लाता, उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसे लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और जंगल की तरफ भागा। थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया। मोती ने क्या किया कि गुस्से में आकर उसने लोहे की जंजीरें जो थी वो तोड़ डाली और वो जंगल की तरफ भाग गया। और वहाँ उसे पास में एक नदी मिली, जहाँ पर वो खूब अपना मन से खूब नहाया, खूब देर तक उसने स्नान किया। तब वहाँ से जंगल की ओर चला। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास न जा सका। जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया। जो हाथी है वो क्या होता है, जो जंगली जानवर होता है, उसे जंगल में ही वापस चला गया। जंगल में पहुंचकर वह अपने साथियों को ढूंढने लगा।
और जो मोती था वो क्या हो गया था, राजा का खास वारी हो गया था, वो अपने साथियों से बिछड़ गया था। जब वो जंगल में पहुंचा और अपने साथियों को ढूंढने लगा और वह कुछ दूर आगे बढ़ा तो हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीर देखी तो उससे मुंह फेर लिया, मतलब उससे मुंह घुमा लिया, उससे किसी ने बात नहीं की और उसकी बात तक न पूछी, उसका हालचाल भी नहीं पूछा कि तुम्हारी ऐसी दुर्दशा क्यों है, तुम्हारे गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीर क्यों बंधी हुई है, उसके साथियों ने नहीं पूछा। उनका शायद मतलब था कि तुम गुलाम तो थे ही, अब नमक हराम गुलाम हो, तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। जब तक वे आंखों से ओझल न हो गए मोती वहीं खड़ा ताकता रहा। आंखों से ओझल तो जब तक वो उसे दिख रहे थे तब तक वो उन्हें वहीं खड़ा होकर देखता रहा, ताकता रहा मतलब देखता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर वहां से भागता हुआ महल की ओर चला। बच्चों, यहाँ पे हमें एक कहानी में इस गद्यांश में शिक्षा मिलती है कि जब इंसान का बुरा समय आता है तो उसके जो अपने होते हैं, परिवारजन होते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं, जो उसके रिश्तेदार होते हैं, वो उससे मुंह फेर लेते हैं। उसके बुरे समय के बारे में उससे नहीं पूछते कि तुम्हारी इसी दुर्दशा क्यों हुई है, तुम्हारी इस दुर्दशा का कारण क्या है, उसका हालचाल भी नहीं पूछते हैं और उसे मतलब जानने के लिए बोल देते हैं। तो जो हाथी का जो समूह था, जो मोती के जो साथी थे, वो सोच रहे थे तो राजा का गुलाम था, अब ये नमक हराम, यानी कि उसने राजा के साथ भी धोखा किया, उसके महावत को मार डाला और अपने क्रोधी स्वभाव के कारण उसे जंगल से भागना पड़ा। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। चट्टान यानी कि एक बड़ी चट्टान यानी कि होती है, आड़ मतलब उसकी ओर में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ से निकला और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। जब मोती ने राजा को देखा तो उसे गुस्सा आया कि राजा के कारण उसकी ऐसी दुर्दशा हुई है और वो अचानक से उस ओर से यानी कि जो चट्टान के पीछे छुपा हुआ था वहां से बाहर निकला और गुस्सा करते हुए चिंघाड़ते राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब ने जब मोती को अपने ओर आते हुए देखा तो वो घबरा गए और घबराकर एक छोटी झोपड़ी में घुस गई। जरा देर बाद मोती भी वहां पहुंचा। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था कि राजा साहब जो है वो एक झोपड़ी के अंदर छुप गए हैं। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया। बच्चों देखो, छप्पर बोलते हैं इस चीज को, ये क्या हमारा छप्पर, इसको क्या कर दिया उसने, गिरा दिया, अपने सूंड मार मार के छप्पर को गिरा दिया। फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर डाला। भीतर राजा साहब का मारे डर के बुरा हाल था। जान बचाने की कोई आशा न थी। आखिर जब कुछ न सूझी तो वे जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए। सूझी मतलब कुछ उपाय न उन्हें नजर आए तो क्या किया उन्होंने, दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भागने के लिए। मोती दीवार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था और सोच रहा था कि दीवार को कैसे गिराऊं। आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार क्रोधी हाथी का धक्का क्या सहती। बच्चों, जो झोपड़ी की दीवार है वो मिट्टी की बनी हुई थी, इस कारण वो क्या हुआ, वो नीचे गिर गई। और मगर जब राजा साहब भीतर मतलब अंदर ना मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी। जब उसे लगा कि मैंने इतनी कोशिश की और राजा साहब है वो दीवार से कूद कर दूसरी तरफ चले गए हैं तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने झोपड़ी की बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। घर लौटकर राजा साहब ने ढिंडोरा पिटवा दिया। ढिंडोरा मतलब ऐलान कर दिया, घोषणा करवा दी कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़कर लाएगा, यानी उस हाथी को पकड़कर लाएगा, उसे 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल में गए मगर उसमें से एक भी न लौटा। मोती के महावत का एक लड़का था। जो मोती था उसने क्या किया था बच्चों, महावत को मार डाला था। उसी महावत का एक लड़का था जिसका नाम था मुरली। अभी वह कुल 8-9 वर्ष का था। इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कोई खर्च दिया करते थे। मुरली था तो बालक पर हिम्मत का धनी, यानी कि बहुत ही साहसी था, हिम्मत वाला था। कमर बांधकर मोती को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने निश्चय किया कि मैं उस मोती को पकड़कर लाऊंगा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया
लोगों ने भी मना किया, मगर उसने किसी की एक न सुनी और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गौर से इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज मतलब जो स्वभाव है, उसका जो गुस्सा है वो ठंडा हो गया है। जो ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पुकारा, मोती। मोती इस आवाज़ को पहचानता था कि यह उसी महावत के लड़के की आवाज़ है। किसकी आवाज़ है बेटा? मुरली की। वह वही रुक गया। कौन रुक गया? मोती। और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। मुरली को देखकर पहचान गया कि यह तो वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था, मतलब अपने ऊपर बिठा लेता था। मैंने ही इसके बापू को मार डाला है। बापू कौन था? महावत। यह सोचकर उसे उस बालक पर दया आ गई। बालक मतलब मुरली पर दया आ गई और खुश होकर वह अपनी सूंड हिलाने लगा। मतलब मुरली और हाथी में गहरी दोस्ती थी। जब उसने मुरली को देखा तो वो खुश हो गया और अपनी सूंड को हिलाने लगा। मुरली उसके मन का भाव पहचान गया। अब वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया, पर मोती बैठा नहीं। मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले की तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चल दिया। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबा एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ है सब हैरान रह गए कि इस हाथी को पकड़ने के लिए जंगल में कितने लोग गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। लेकिन छोटे से बच्चे ने उसको अपने काबू में कर लिया, अपने वश में कर लिया। फिर भी किसी की हिम्मत न होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वह किसी से कुछ न बोलेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें कितना अचंबा मतलब हैरानी हुई कि वही क्रोधी मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1000 रुपये इनाम तो दिए ही, उससे अपना खास महावत भी बना लिया और मोती फिर राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। बच्चों, ये थी हमारी कहानी क्रोधी हाथी। इस कहानी के माध्यम से लेखक प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि प्रेम में बहुत ताकत होती है। अगर हम जानवरों के साथ प्रेम से बर्ताव करें तो हम उनका दिल जीत सकते हैं और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। अगर हम जानवरों के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो वो भी आघात होंगे और वो हमें भी हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, जैसे कि मोती ने राजा साहब को हानि पहुंचाने की कोशिश की थी। इसलिए हमें जानवरों के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उनके साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये थे हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने क्रोधी हाथी की कहानी के बारे में पढ़ा। बच्चों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं इसी तरह आपके सामने और वीडियोस लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।